राधे राधे। जिसने एपिसोड सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 251 सेटिस्फेक्शन। अगली सुबह दानिश रूम। अंतरा की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने जैसे ही करवट बदला चाहा तो उसकी मुंह से हल्की सी आवाज़ निकल गई और उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं और आंखों के सामने ही उसे एक भावहीन चेहरा दिखा जिसे देखकर अंतरा को कल के सारे पल याद आने लगे और उसका चेहरा पूरी तरह से सुर्ख हो गया। सो रहे दानिश को देखकर मुंह फुलाते हुए बोली, इस इंसान को तो सिर्फ मौका चाहिए और कुछ नहीं, और मौका मिलते ही शुरू हो जाता है। बोलते हुए अंतरा खुद को कमर से दानिश के भारी हाथों से मुश्किल से हटाती है। वहीं दानिश पीठ के बल सो रहा था। उसके बाल मैसी थे और उसके भावहीन चेहरे पर सेटिस्फेक्शन था। वहीं अंतरा के चेहरे पर टायर्डनेस थी। वो धीरे से दानिश से अलग हुई और तो उसे ध्यान आया कि वो इस वक्त अपने रूम में है। अंतरा ये देखकर खुद से बोली, पर कल तो दानिश मुझे दूसरे रूम में ले गए थे, फिर मैं यहाँ कैसी आई? ये कहते हुए उसने अपने कपड़े देखे तो उसकी बॉडी पर दानिश की कल रात वाली शर्ट थी। अंतरा का चेहरा फिर लाल हो गया और वो दानिश को घूरते हुए बोली, ये पक्का दानिश ने ही किया, पर मेरा दक्ष कहाँ है? क्या वो सुबह आज जल्दी उठ गया? अंतरा खुद के बुदबुदाए हुए जैसे ही बेड से उठने को हुई कि एक लंबा हाथ उसकी तरफ बढ़ा और दूसरे ही पल अंतरा दानिश के बाहों में जा गिरी। दानिश, आप जाग रहे थे? अंतरा खींचते हुए बोली। दानिश के ऊपर वो थी और इस वक्त दानिश ने उसे कमर से पकड़ रखा था। दानिश की काली गहरी आंखें शांत हो थी इस वक्त और वो अंतरा के बालों को समेटे हुए लो वॉइस में बोला, बिना मॉर्निंग किस के तो मैं तुम्हें कहाँ ही नहीं जाने। कहाँ जा रही थी सिली गर्ल? अंतरा अपने होठों को बंद करते हुए ना में सर हिलाती है और मन में बोली, ये दानिश भी ना सुबह सुबह ही। उफ। ये कहते हुए अंतरा उठने की कोशिश करने लगी, पर दानिश उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर हुए टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, तुम्हें छोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा? अंतरा की आंखें और बड़ी हो गईं ये सुनकर और वो धीमी आवाज़ में बोली, दानिश, अब आपको क्या चाहिए? इतने अमीर तो हो पहले ही, आप मैं क्या दे सकती हूँ आप जैसे शैतान? अंतरा अपनी अधूरी ही बात को छोड़ देती है और दानिश की आंखों में घूरने लगी। वहीं दानिश अपनी भौहें तानते हुए बोला, कंप्लीट योर वर्ड्स सिली गर्ल। ये कहते हुए वो अंतरा के चेहरे को सहलाया। वहीं अंतरा तुरंत ना में सिर हिलाकर बोली, मैं ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं कह रही थी। आप प्लीज़ मुझे छोड़िए। आज रात होलिका है और कल होली, ऊपर से ऑफिस भी है। मेरे सर पर बहुत काम है दानिश। दक्ष को भी संभालना है और आपको भी तो ऑफिस जाना है ना। अंतरा एक ही सांस में अपनी सारी बातें बोल चुकी थी। वहीं दानिश ने चेहरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था अंतरा की बातों से और वो उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, मैंने पूछा कि मुझे क्या मिलेगा तुमको छोड़ने का? सिर्फ इतना जवाब दो, स्टूपिड गर्ल। अंतरा अब चिढ़ते हुए दानिश को घूरी और गहरी सांस लेकर उसके बियर्ड पर एक किस कर दिया और फिर तुरंत दानिश की बाहों से अलग होकर वहाँ से वॉशरूम में जल्दी से जाते हुए बोली, इससे ज़्यादा भी उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। दानिश, ये बोलकर वो हंसते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई। वहीं दानिश बेड पर उठते हुए वॉशरूम के बंद गेट को सिर्फ ठंडी आंखों से घूरने लगा। कुछ वक्त बाद अंतरा रेडी होकर नीचे आई तो उसने देखा कि दक्ष इस वक्त देविका जी के साथ था और देविका जी उसे सोफे पर लेकर बैठी उसे एप्पल खिला रही थी। हालांकि दक्ष को अभी दांत नहीं आए थे, इस वजह से वो बहुत धीरे धीरे कुतर रहा था। उसका बेटा छोटा सा मुंह खाते वक्त काफ़ी क्यूट लग रहा था। वो उसके पास सोफे पर अपने दोनों छोटे छोटे पैरों को फैलाए बैठा था और उसके दोनों छोटे हाथ इस वक्त सोफे पर टेक किए थे। अंतरा के चेहरे स्माइल आ गई और दक्ष को ऐसा देखकर अंतरा ने फिर उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और सीधे किचन में चली आई।
किचन में इस वक्त बिपाशा जी और ध्रुवी दोनों आज शाम को होलिका पूजा की तैयारी में जुड़े बातें कर रही थीं। अंतरा जब वहां पहुंची तो उसने मुस्कुराते हुए ध्रुवी से कहा, दीदी दी, क्या आज आप ऑफिस नहीं चल रहे? ध्रुवी ने इस पे कहा, नहीं किट्टू, आज मैंने छुट्टी ले रखी है। तुम जाओ क्योंकि तुम्हारा पेपर वर्क बचा है अभी। अंतरा ने कॉफी बनाते हुए सर हिलाया और बिपाशा जी से अंतरा से बोली, काफ़ी किसके लिए बना रही हो बेटा? अंतरा ये सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, आपके शैतान बेटे के लिए माँ। ये सुनकर ध्रुवी उसे घूरने लगी तो अंतरा को एहसास हुआ कि उसने मन की बात जुबान में बोल दी। इस वजह से वो फिर बिपाशा जी के तरफ देखते हुए इनोसेंटली स्माइल करते हुए बोली, वो माँ, वो मैं दानिश के लिए बना रही थी। वो किसी ज़रूरी मीटिंग में जा रहे हैं तो वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। यह बोलकर अंतरा खामोश हो गई और काफ़ी पर ध्यान देने लगी। वहीं अंतरा की बात सुनकर बिपाशा जी हंसते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे और दानिश के रिश्ते में टकरार ज़्यादा है। भले ही अब तुम दोनों माँ बाप क्यों ना बन गए हो, पर दोनों अभी भी पहले जैसे ही लड़ते हो। यह सुनकर अंतरा ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश करती है और फिर खुद के लिए चाय बनाने बोली, माँ, मेरे लिए जो भी काम होगा आप मुझे बता दीजिएगा। मैं ऑफिस का काम जल्दी से करके घर आ जाऊंगी क्योंकि कल ही होली है तो आप सब के ऊपर काम ज़्यादा होगा। अंतरा की ये बातें सुनकर बिपाशा जी प्यार से बोली, काम के लिए ध्रुवी ने खुद छुट्टी ले लिया, तुम अभी अपने ऊपर ध्यान दो। तुम्हें अभी अब कंपनी पर पूरा ध्यान देना चाहिए, घर की फिक्र छोड़ दो। यह सुनकर अंतरा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने प्यार से कहा, शुक्रिया माँ, आपने हमेशा मुझे समझा है और संभाला भी है। बिपाशी जी अंतरा के चेहरे को छूते हुए बोली, तो तुम एक माँ की जिम्मेदारियों को सिर्फ एक शुक्रिया से पूरा करोगी? ये सुनकर अंतरा ने तुरंत ना में सर हिलाया और कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैं तो बस कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मेरी खुद की माँ जिंदा होती तो वो बिल्कुल आप जैसी ही होती और आप मुझे मिले इसके लिए मैं भगवान को भी शुक्रिया ज़रूर करती हूँ। अंतरा इमोशनल हो चुकी थी। वहीं बिपाशा जी नम्र लहजे में बोली, तुम्हें हमने अपनी बेटी सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि उसे माना भी है बेटा। अंतरा प्यार से मुस्कुराई और तभी ध्रुवी वहाँ का माहौल हल्का करते हुए बोली, वैसे किट्टू, कल होली है, उसके लिए तुम भी सारी तैयारी कर लो, कल तो बहुत मस्ती करेंगे। अंतरा फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जरूर दी, इसीलिए तो मैं आज अपने ऑफिस का सारा काम जल्दी ख़त्म कर लूँगी जिससे कल मैं आप सबके साथ अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। उसके बाद फिर अंतरा की चाय और कॉफ़ी दोनों बन गई थी। अंतरा ने पहले कॉफ़ी का मग ले में निकाला और किचन से बाहर दानिश को देखने के लिए चली गई। वो अभी लिफ्ट एरिया में पहुंची ही थी कि दानिश वहां से बाहर आते हुए नजर दिखा। दानिश के चेहरे पर बेहद सख्ती थी जिसे देखकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और वो जब तक कुछ पूछ पाती तब तक दानिश पहले से बाहर निकल गया। अंतरा कॉफ़ी मग पकड़े वहीं खड़ी रह गई और मन ही मन बोली, ये दानिश इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है? अभी कुछ देर पहले तो ठीक थे सब। यही सोचते हुए अंतरा ने फिर उसी कॉफ़ी के पहले सिप को पिया और उसे पीते ही अब उसका मुंह बुरा सा बन गया। उसने वो वापस में किचन में जाते हुए बोली, ई दानिश कैसे ऐसी कॉफ़ी पीते हैं। दूसरी तरफ एक कॉटेज के अंदर। यू आर लिसनिंग कान्हा channel and now next episode 252 why did you mom। अब आगे। डार्क कॉटेज। दानिश की कार एक टर्न ब्रेक के साथ उस डार्क कॉटेज के बाहर आकर रुकी। दानिश डार्क और के औरे के साथ बाहर निकला और उसकी आंखों से में शेड्स थे और वो उन्हें उतारते हुए भारी कदमों से कॉटेज के अंदर चला गया। इस वक्त उस कॉटेज के अंदर से काफ़ी ज़्यादा चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। दानिश के चेहरे के भाव गहरे हो गए। वो उस कॉटेज के अंदर एंटर हुआ और एक अंधेरे कमरे में गया जहाँ पर कुछ लोग अलग अलग पोजीशन में थे और उनके आसपास खड़े काले कपड़ों में इंसान उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। वहाँ शिवम मौजूद था।
शिवम ने दानिश को देखा और बोला, ये दोनों आज सुबह ही पकड़े गए हैं। दोनों इस शहर को छोड़कर जा रहे थे, पर आखिर में गार्ड्स इन्हें यहाँ लेकर आ गए। इस पर दानिश वहाँ रखे फियानक्स चेहरे पर जाकर लीन होते हुए चेयर पर जाकर लीन होते हुए बैठ गया और दो लोगों को घूरने लगा। वो इस वक्त उनके सामने कंधे बंधे हुए थे, जिनमें से एक कोई और नहीं सुमित था, तो वहीं दूसरी एक औरत थी। वो दोनों इस वक्त डर से कांप रहे थे और कांपते हुए सुमित बोला, सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं उसके रास्ते में नहीं आऊँगा। दानिश इस पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, व्हाट डू यू थिंक मैंने तुम्हें उसके लिए यहाँ लाया हूँ? इस पर सुमित हकलाते हुए बोला, मतलब आपने तो इसीलिए मुझे यहाँ लाए हैं क्योंकि मैंने मिस भारद्वाज के कंपनी प्रोजेक्ट के साथ छेड़खानी करनी चाहिए। ये सुनकर दानिश किसी शैतानी जैसे हंसने लगा और बोला, नो 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 नो, तुम्हें गलतफहमी हुई है, जिसे मैं अभी दूर कर देता हूँ। इतना कहकर दानिश अपने चेयर से उठा और नी डाउन करके सुमित के चेहरे के करीब झुका और पीछे से सुमित के बालों को कसकर पकड़ते हुए ऊपर उठाया। दानिश के हाथों की पकड़ इतनी बेरहमी से थी कि सुमित की दर्द से चीखें निकल पड़ी, जिसे सुनकर दानिश डेंजर स्माइल करते हुए बोला, मैं तुम्हें बता दूं कि जिसमें मुझे फ़ायदा होता है वो काम मैं पहले करता हूँ, और जिसमें मुझे नुकसान होता है उस काम को मैं सबसे पहले करता हूँ। और जो तुम उसकी कंपनी के साथ करने वाले थे उससे मेरे प्रॉफिट्स एंड लॉस जुड़े थे, और मैं अपने फ़ायदे के लिए कोई छिड़खानी बर्दाश्त नहीं करता। ये कहने के साथ ही दानिश ने सुमित के गर्दन को मरोड़ते हुए उसके गर्दन को उससे अलग कर दिया, और इसी के साथ सुमित दर्द से बुरी तरह चीखते हुए वहीं जमीन पर तड़प उठा और कुछ ही मिनट में वहीं मर गया। दानिश के चेहरे पर एक सुकून आ गया और वो सुमित को घूरते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, हैप्पी डेथ डे। जिसके बाद दानिश की सरसरी निगाह साइड में बैठी कांप रही औरत पर गई। वो औरत पसीने से लथपथ थी और वो सुमित की गर्दन को देखकर खौफ में थी, जो उससे अलग हो चुकी थी। इसी की आंखों में सामने वो चीखना चाहती थी, पर उसके मुंह से कपड़ा भरा गया था, जिस वजह से उसकी चीख उसके गले में ही घुट गई। वहीं दानिश उस औरत को देखते हुए उठा और जाकर वापस से अपनी चेयर पर बैठ गया। वो अपने पैर पर पैर चढ़ाते हुए शिवम खतरनाक आवाज में बोला, जैसे कि तुम जानते हो मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता और ना ही गैर औरतों को छूता हूँ, इसलिए इसके फ्यूनरल का इंतज़ाम किया जाए। एंड वन मोर थिंग, मरने से पहले इसे गार्लिक खिलाना मत भूलना। हो सकता है इसे इतना खिलाना कि ये उसी को खाते खाते मर जाए। शिवम दानिश की बात सुनकर गहरी सांस लेकर सिर हिलाकर बोला, तुम कभी किसी को सीधी मौत दे सकते हो क्या? दानिश अपनी चेयर से उठकर अपनी भौहें तानते हुए बोला, सीधी मौत क्या होती है? मैंने ऐसा शब्द नहीं सुने आज तक। मौत सिर्फ एक होती है, जिसे मरने वाला खुद डिसाइड करता है, तो मैं इसे उसी तरह से मौत देता हूँ। यह सुनकर दानिश उस औरत पर अपनी ठंडी निगाहें डालते हुए कॉटेज से बाहर निकल गया। वह शिवम उसे जाते हुए देख रहा और बोला, ये दानिश भी ना, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद शिवम ने उस औरत को देखा जो कि डर से बेहोश हो चुकी थी। उसे देखकर शिवम बोला, ये तो टॉर्चर से पहले ही मर गई। वो औरत वही थी जिसने उस दिन अंतरा के खाने में गार्लिक मिलाया था, और वो भी सिर्फ सुधा के कहने पर। वो औरत ओबरॉय पैलेस में नई नई मेड बनकर आई थी। दूसरी तरफ भारद्वाज कॉरपोरेशन अंतरा का कैबिन। क्या? पर अचानक से क्यों चला गया? एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्म तो करना चाहिए था सुमित को काम छोड़ने जाने से पहले। अंतरा हैरानी से पाखी की बातें सुनकर बोली। वहीं पाखी अंतरा के सामने चेयर पर बैठी थी और ये सुनकर आगे बोली, मुझे ध्रुवी मैम ने बताया कि सुमित यहाँ से काम छोड़ने से पहले उन्हें बताया था, और फिर उन्होंने ही उन्हें जाने के लिए कह दिया। शायद इसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी। फैमिली की बात सुनकर अंतरा सुमित के लिए थोड़ा वरीड होते हुए बोली, काम करने में मुझे वो काफ़ी अच्छा और सीधा साधा लगा।
उम्मीद करती हूँ कि उसकी फैमिली में जो प्रॉब्लम हो वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर ले। पाखी सिर्फ अंतरा को ध्यान से सुन रही थी। उसने इस बात पर सिर्फ हल्के से अपना सिर हिलाया और फिर उठते हुए बोली, अब चलना चाहिए पेपर वर्क के लिए। मीटिंग रूम में अभी सभी आ चुके हैं। अंतरा ने सर हिलाया और अपनी फाइल्स को लेकर पाखी के साथ कैबिन से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अंतरा मीटिंग रूम में आई। वो उसने देखा वहीं आज ध्रुवी, अथर, रेयान और सबसे अलग बैठा दानिश मौजूद था। इस वक्त दानिश अपने हाथों में पेपर वेट को घुमाए हुए चेयर पर आगे पीछे हो रहा था। उसकी नज़रें अंतरा के ऊपर जाकर टिक गई। अंतरा ने भी दानिश को देखा और फिर बैठने की जगह देखने लगी। वहाँ सिर्फ एक ही चेयर खाली थी जो दानिश और रेयान के बीच वाली थी। अंतरा ने ज़्यादा नहीं सोचा और वहीं जाकर बैठ गई। जिसके बाद अथर्व ने उस प्रोजेक्ट को सिलसिले में बातें शुरू की। अंतरा ध्यान से सुनने लगी। इस वक्त उसने दोनों हाथ उसने के लैपटॉप में थे और वो काफ़ी फोकस थी। रेयान की नज़रें अंतरा से होते हुए दानिश के ऊपर जा रही थी। वो दानिश को घूर रहा था क्योंकि दानिश मीटिंग में कम अंतरा पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। रेयान अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए मन में बोला, इसीलिए मैं इस दानिश के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहता था। इसकी आंखों से ही पता चल रहा है कि ये कैसा इंसान था। इसकी आंखों से पता चल रहा है कि कैसा इंसान है। उधर अंतरा अभी भी अथर्व को देख रही थी। तभी अंतरा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसने तुरंत अपने साइड दानिश को घूरते देखा, जबकि अब वो अथर्व को इमोशनलेस वे में देख रहा था। अंतरा ये देखकर टेबल के नीचे से अपने हाथों से दानिश को पकड़ से छुड़ाते हुए मन में बोली, ये दानिश आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या ये भूल गए कि मैं अभी इनकी राइवल हूँ? ये बोलते हुए अंतरा काफ़ी स्ट्रगल करते लगी, पर दानिश के हाथों की पकड़ और भी कस गई। आह! अंतरा ने अचानक से आह भरी, जिसे सुनकर अथर्व चुप हो गया और ध्रुवी के साथ रेयान भी अंतरा को देखने लगा। अंतरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तभी दानिश उससे बिना भाव के बोला, व्हाट हैपेंड मिस भरद्वाज? व्हाई डिड यू मोन? अंतरा ने अपने होठ भींच लिए और सभी ने तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, वो बस टेबल हल्का सा लग गया इसलिए। आप कंटिन्यू करिए। अथर्व और ध्रुवी ने फिर से हाँ में सर हिलाया, पर वहीं रेयान शक से दानिश को घूरने लगा। दूसरी तरफ अंतरा का हाथ अभी भी दानिश ने पकड़ रखा था और इस बार अंतरा धीरे से बोली, दानिश आप पागल तो नहीं हो रहे? दानिश सामने देखते हुए तिरछी मुस्कान कर बोला, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ना कोई गुनाह नहीं है, सिल्ली वाइफी। अंतरा का मन अब दानिश को जान से मार देने का करने लगा। वो खींचते हुए दानिश को घूरी और वो अभी कुछ कहती कि तभी ध्रुवी अंतरा के आगे फाइल रखते हुए बोली, इसे पढ़कर साइन कर दो, फिर इसे आगे के शेयर होल्डर्स के पास भेजा जाएगा। साइन का नाम सुनकर अंतरा जैसे ही अपना हाथ बढ़ाने को हुई, उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ अभी भी दानिश की मजबूत हाथों में था। कैसे टैकल करेगी अंतरा इस प्रॉब्लम को? वेल, हमारी फ्राइडे की मीटिंग होगी। सो यू वर लिसनिंग कान्हा चैनल एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड 253, दक्ष की दानिश से गुस्सा होना। अब आगे अंतरा के आगे फाइल रखी थी जिस पर उसे साइन करना था। सभी अंतरा को देख रहे थे। वहीं अंतरा लाचारी से दानिश के साथ अभी स्ट्रगल कर रही थी। अंतरा अपने होठ काटते हुए दानिश से बोली, मिस्टर ओब्रॉय, पहले आप पेपर वर्क साइन करिए, मैं इसके बाद बात करती हूँ। ये सुनकर दानिश के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई और वो धीरे से बोला, स्मार्ट हो रही हो तुम, सिली गर्ल। आगे का हम नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। मेरी नई सीरीज़ तेरे इश्क की दीवानगी, उसको भी सब